अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लेक्चर्स का सिलसिला चल रहा है इस्लामी कानून वरासत। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस टॉपिक का हमारा तीसरा लेक्चर है, पार्ट 3। जैसे कि मैं पहले साबका लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वारसान 3 किस्म के हैं। ज़ुल फ़ुरूज़, जिनका शेयर्स, जिनके हिस्से कुरान और हदीस में मुकर्रर हैं। असबात, यानी कि जो असबात अगर वारसान जो ज़ुल फ़ुरूज़ के हैं उनसे बचता है हिस्सा विरासत का, तो फिर असबात को मिलता है। और अगर इन दोनों में से कोई भी मैयत का वारिस ना हो तो ज़ुल अरहाम को मिलता है, यानी कि दूर के रिश्तेदार। तो आज हम दूर के रिश्तेदारों पर आ गए हैं, पहुंच गए हैं। पहले हमारे 2 लेक्चर ज़ुल फ़ुरूज़, असबात पर थे। लिहाजा अब हमारे यानी कि नानी और दादी, इनका हिस्सा कब और कितना होगा। दादी का हिस्सा 1/6 हिस्सा है, 1/6। नानी का भी 1/6 है, लेकिन कंडीशनल है। जब मैयत की माँ जिंदा ना हो और इसी तरह दादी उसके यानी कि और हिस्सा पाती है जब मैयत की माँ ना हो और बाप भी ना हो। यानी कि दादी को उस वक़्त हिस्सा मिलेगा जब उसकी माँ भी ना हो और बाप भी ना हो, फिर दादी को हिस्सा पहुँचेगा। और इसी तरह नानी, जब माँ जिंदा है तो नानी को नहीं मिलेगा, जब माँ नहीं है तो फिर नानी को मिलेगा। और इन दोनों वारसों को यानी कि दादी और नानी को इन हालात में जो मैंने ज़िक्र किए 1/6 हिस्सा मिलेगा। अब उसके बाद है दादा और परदादा। ये कब मिलेंगे? दादा को भी 1/6, बाप के ज़िंदा होने की सूरत में, और दादा का हिस्सा नहीं है। इसी तरह परदादा का हिस्सा दादा के ज़िंदा होने में नहीं है। ये यानी कि पहले शुरुआत में मैंने ज़िक्र किया था, जो करीबी रिश्तेदार है वो दूर के रिश्तेदार को महरूम कर देता है। बाप मौजूद है तो दादा को नहीं मिलेगा, माँ मौजूद है नानी को नहीं मिलेगा। हाँ, माँ नहीं है फिर नानी को मिलेगा, बाप नहीं है फिर दादा को मिलेगा। और इनको भी 1/6 हिस्सा, यानी कि दादा को भी और परदादा को। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन 3 जो वारसान हैं, ज़ातुल फ़ुरूज़ या ज़ुल फ़ुरूज़ भी कहते हैं, ज़वील फ़ुरूज़ भी कहते हैं बाज़ औक़ात, ज़ुल फ़ुरूज़, असबात और ज़ुल अरहाम, ये 3 पार्ट हमारे इन सब के हिस्सों को कवर करते हैं। और वैसे कुछ और भी इस टॉपिक पर
हैं इंशाल्लाह, तो अगले लेक्चर्स में जो दूसरे हिस्सादार हैं, जो दूसरे लोग हैं, मसलन न्यायपालिक है या बास्टर्ड है, तो इनके क्या कानूनी हैसियत है, तो इंशाल्लाह आइंदा इन पर भी मैं आप तक मालूमात पहुँचाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।